फ्लावर्स प्लांट की लाइफ साइकिल की एक ऐसी स्टेज विच इज़ अ ट्रीट फॉर द आईज एंड ऑल्सो फॉर द नोज। एक ऐसी स्टेज जिसको हम सब ने ही कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखा है। चाहे हम बात करें ब्यूटीफुल रेड कलर्ड रोज फ्लावर्स की जिसमें होते हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल रेड कलर्ड पेटल्स, या फिर हो बात इस येलो कलर्ड सनफ्लावर की यानी कि सूरजमुखी, या फिर हो रही हो बात इस वाइट कलर्ड डेजी फ्लावर की जिसको हिंदी में कहा जाता है गुलबहार। इसी प्लांट की स्टेज को आज हम नज़दीक से समझेंगे कि क्या है इसका स्ट्रक्चर और इसका डिज़ाइन, बाय स्टडिंग इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड द पर्पस सर्व्ड बाय ईच। तो चलिए बात शुरू करते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर में बात चलती है नीचे से ऊपर की तरफ। इसका पहले पार्ट का नाम होता है पेडंकल। दिस इज द पार्ट। हिंदी में इसको डंठल कहा जाता है। इसको डिस्क्राइब करें तो दिस इज बेसिकली द स्टेम और द स्टॉक ऑफ अ फ्लावर, यानी कि जैसे एक पेड़ का तना होता है वैसे ही फूल का तना होता है उसका पेडंकल, जैसा कि हम इस हिबिस्कस के फ्लावर में देख सकते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो एक फंक्शन है इसका जो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, और वो ये है कि एक पेडंकल एक फ्लावर को स्पेस आउट यानी कि दूर कर देता है उस ब्रांच से जिससे वो अटैच्ड होती है उस प्लांट पे। इस बात को आप समझ सकते हैं अगर आप इमेजिन करें एक फ्लावर को जिसमें पेडंकल नहीं है तो वो फ्लावर बिल्कुल चिपक जाएगा उस प्लांट से और उसको एक स्पेस नहीं मिलेगी। वहीं पे पेडंकल के प्रॉपर फंक्शन की बात करें तो वो होता है टू होल्ड द फ्लावर इन द अपराइट पोजीशन, यानी कि एक फूल को सीधा खड़ा होने की एबिलिटी देता है पेडंकल, जैसा कि हम देख सकते हैं इस इमेज में भी। ये हो जाती है बात पहले पार्ट के बारे में। अब यहीं से बात ले जाते हैं दूसरे पार्ट पे। इसका नाम होता है सेपल्स। इसको कैलिक्स के नाम से भी बुलाया जाता है। पहचान की बात करें तो हम कह सकते हैं दैट दीज आर लीफ लाइक पार्ट्स, यानी कि बिल्कुल पत्तियों की जैसे दिखाई देते हैं ये, ऑल्दो टेक्निकली ये पत्तियां नहीं हैं। वहीं पे इनके लोकेशन की बात करें तो दीज आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द पेटल्स, यानी कि पेटल्स के बेस पे आते हैं सेपल्स। सेपल्स के फंक्शन की बात करें तो इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एंड दैट इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर इट ब्लॉसम्स। जब तक एक फूल खिला नहीं होता है, यानी कि वो बड की स्टेज, कली की स्टेज में होता है, तब सेपल्स ही वो पार्ट हैं जो उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं। सेपल्स के बाद आते हैं पेटल्स। हिंदी में इनको पंखड़ी कहा जाता है। ये वाला पार्ट होते हैं ये। पहचान की बात करें तो कलर इनका होता है ब्राइट, और सिर्फ एक कलर में ही नहीं बल्कि बहुत सारे कलर्स में देखे जाते हैं। वाइट, रेड, पर्पल, ऑरेंज और ना जाने कितने कलर्स। अलग अलग पेड़ों के फूल अलग अलग कलर्स में आते हैं। पेटल्स के फंक्शन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यही वो पार्ट है जो एक फूल को खूबसूरत बनाता है, लेकिन एक्चुअली इनका एक प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शन होता है एंड दैट इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू स्टार्ट द सीड मेकिंग प्रोसेस। यानी कि एक फ्लावर से सीड बनने का जो प्रोसेस है उसका एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट दैट स्टार्ट्स द पॉलिनेशन प्रोसेस। फ्लावर में पेटल्स ही वो पार्ट हैं जो हनी बीज को यानी कि मधुमक्खियों को फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और उसके बाद ही पॉलिनेशन का पूरा प्रोसेस चलता है। ये तो हो जाती है पेटल्स की बात। अब आगे जितने भी पार्ट्स की बात होगी वो सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो सीड मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि फूल से बीज बनने का जो प्रोसेस है उसमें यही पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। तो पहले बात होती है उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो बाहर की तरफ आता है एंड दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाम इसका होता है स्टेमेन। हिंदी में इसको कहा जाता है पुकेसर। ये वाला पार्ट होता है ये। इस हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फ्लावर में जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं इस वाले पोर्शन में ये सब स्टेमेन ही हैं, और यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेमेन देख सकते हैं हम। अब स्टेमेन को थोड़ा क्लोजली समझते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। इसके अंदर आते हैं दो पार्ट्स। पहला पार्ट इसमें होता है फिलामेंट, जिसको हिंदी में पुतंतु कहा जाता है। ये होता है ये वाला पार्ट। देखने में ये लगता है एक स्लेंडर स्टॉक की तरह, यानी कि दिखाई देता है ये एक पतली डंठल की तरह, जैसा कि हम देख सकते हैं। वहीं पे साथ साथ स्टेमेन के दूसरे पार्ट की बात करें तो उसका नाम होता है एंथर। हिंदी में इसको जाना जाता है पराग कोश के नाम से। लोकेशन जैसे कि हम इसकी देख सकते हैं फिलामेंट के ऊपर आता है, और जैसा कि हम देख सकते हैं इसके अंदर पीले रंग के बहुत सारे यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। इनका नाम होता है पॉलन ग्रेन्स, जो कि है एक इंपॉर्टेंट पार्ट एज दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। स्टेमेन के इन दोनों पार्ट्स के फंक्शन की बात करें तो फिलामेंट का काम होता है टू होल्ड द एंथर एट अ हाइट सो दैट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स कैन रीच इट इजिली। यानी कि एक फूल में जितने भी एंथर आते हैं, जितने भी पॉलन ग्रेन्स आते हैं, उनको एक हाइट पे रखने का काम करता है फिलामेंट, ताकि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं यानी कि मधुमक्खियां हैं वो उस तक आसानी से पहुंच सकें।
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये सारे फिलामेंट्स नहीं होते इस फ्लावर में, तो यही पॉलन ग्रेन्स बहुत नीचे होते, और फिर जब कोई मधुमक्खी आती उस फूल के ऊपर तो वो उस पॉलन ग्रेन्स को आसानी से रीच नहीं कर पाती, जिससे कि पॉलिनेशन का प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फिलामेंट। वहीं पे दूसरी तरफ एंथर यानी कि पराग कोश के काम की बात करें तो उसका काम होता है टू प्रोड्यूस एंड कंटेन मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, दैट इज द पॉलेंस। यानी कि जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको बनाना और उनको एक साथ एक गुच्छे में रखना, ये काम होता है एंथर का। अब ये तो हो गई पूरी कहानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन के बारे में। पॉलिनेशन के प्रोसेस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मधुमक्खी जो है वो अभी तक फूल पे बैठ चुकी है और उसके पैर पे चिपक जाते हैं एंथर पे प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ अ फ्लावर। अब ये जरूरी होता है कि ये पॉलन ग्रेन्स फ्यूज हो जाएं यानी कि मिल जाएं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ। तो अब बात करते हैं फ्लावर के दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। इसका नाम होता है कार्पेल्स। इसको पिस्टिल के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं स्त्री केसर। इस हिबिस्कस के फूल की बात करें, जिसकी बात हमने पहले भी करी थी, जहाँ पे हमने स्टेमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा था, तो वहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि कार्पेल, वो होता है ये वाला पार्ट। ऑल्सो इसमें कार्पेल का पूरा पोर्शन हमें दिखाई नहीं देता है। कार्पेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टोटल ऑफ 3 पार्ट्स। तीनों पार्ट्स के अपने अपने प्रॉपर काम होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है स्टिग्मा। हिंदी में इसको कहते हैं वर्ती काक। ये होता है ये वाला पार्ट। दिखने में ये होता है नॉब लाइक यानी कि गोल गोल होता है किसी दरवाजे के नॉब की तरह, और टेक्सचर में ये होता है स्टिकी यानी कि चिपचिपा। इसका काम होता है टू कैच एंड ट्रैप द पॉलन दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी कि मधुमक्खी के पैर पे जो पॉलन ग्रेन था उसको अपने ऊपर चिपका लेना और वहीं पे रखना, ये काम होता है स्टिग्मा का। फिर इसके बाद जो अगला पार्ट आता है कार्पेल में, उसका नाम होता है स्टाइल। हिंदी में ये जाना जाता है वर्तिका के नाम से। जैसा कि हम देख सकते हैं ये होता है लॉन्ग और ट्यूब लाइक, यानी कि लंबा होता है और एक ट्यूब के शेप में होता है। इसके काम की बात करें तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग काम है इसका, एंड दैट इज टू अलाउ ओनली सेम स्पीशी पॉलन टू पास थ्रू। यानी कि ये वो पार्ट है जो ये इंश्योर करता है कि किसी भी फूल में उसी टाइप के फूल के पॉलन ग्रेन्स अंदर जाएं, ना कि दूसरे किसी और फूल के। अब इसका कारण ये है कि एक मधुमक्खी सिर्फ एक तरह के फूलों पे ही नहीं बैठती है, वो कई तरह के फूलों पे बैठती है। तो वहाँ पे एक क्लियर पॉसिबिलिटी है कि उसके पैर पे कई तरह के पॉलन ग्रेन्स होंगे, बट एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि किसी फूल के अंदर दूसरे तरह के पॉलन ग्रेन्स ना जाएं, या फिर ये कहें कि ये जरूरी है कि किसी भी तरह के फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के साथ उसी तरह के फूल के मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्यूज करें। तो वो चीज इंश्योर करता है स्टाइल। अब स्टाइल के बाद अगला पार्ट आता है ओवरी। हिंदी में इसको अंडाशय के नाम से जाना जाता है। इसके तो हिंदी के नाम में ही इसकी पूरी डिटेल है। अंडा यानी कि एग और शय यानी कि किसी चीज को रेजिडेंस देना यानी कि रहने की जगह। कंबाइन करें तो मीनिंग हो गया अंडे को रहने की जगह देने वाला पार्ट। और यही है इसकी पहचान कि ये वो पार्ट है जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कंटेन होते हैं, नाम जिनका होता है ओव्यूल्स। काम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। फ्लावर में यही वो पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि जहाँ पे मेल जर्म सेल दैट इज पॉलन फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल दैट इज द ओव्यूल्स, यानी कि यहीं पे पॉलन ग्रेन्स फ्यूज करते हैं ओव्यूल्स के साथ। और किसी भी प्लांट के जो सीड के बनने का प्रोसेस है वो इसी एरिया में स्टार्ट होता है। ओवरी के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट जानने वाली ये भी है कि ओवरी ही वो पार्ट है जो आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और उस फ्रूट के अंदर ही उस प्लांट का सीड कंटेन होता है, जो कि देखा जाए तो अपने आप में एक कमाल की बात है। जहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक फ्लावर की सारी पेटल्स और उसकी सारी सेपल्स गिर जाती हैं, सिर्फ रह जाती है ओवरी। और इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट फ्लावर के स्ट्रक्चर या फिर उसके डिजाइन के बारे में। ऑल्सो जब फ्लावर के ये सारे पार्ट्स अपना अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आगे चल के एक फ्लावर अपने प्लांट के लिए 2 इंपॉर्टेंट काम कर पाता है। एक काम तो ये होता है कि वो फ्लावर सीड में कन्वर्ट होता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि उस प्लांट की जो स्पीशीज है वो कंटिन्यूटी में रहे, वो कभी खत्म ना हो। और फ्लावर्स का दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि एक ऐसा फूड ग्रुप है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये तो हम बिल्कुल पक्के रूप से कह सकते हैं दैट हेल्दी ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इन अ प्लांट इज अ वेरी एसेंशियल एंड अ गुड थिंग। और कितना अच्छे से आपने इस टॉपिक को किया है उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाली टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस की शीट। टॉपिक के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आप चैनल को अपनी स्टडी के लिए यूज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए टॉपिक्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।
एंड इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक जरूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।